बहुत समय पहले किसी गांव में 5 गरीब बहनें रहती थी। सालों पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो पांचों अपनी मामी नम्रता के घर पर रहती थी। उनकी मामी पांचों बहनों को एक कपड़े के कारखाने में काम करने भेजती थी। जब भी उन पांचों को उनकी तनख्वाह मिलती तो उनकी मामी सारे पैसे रख लेती थी। हमारी मामी तो बहुत ही लालची है। हमारी सारी तनख्वाह ये अपने ऊपर खर्च करती है, बदले में हमें सिर्फ 2 वक्त का रूखा सूखा खाना देती है। हाँ, तूने सही कहा। हमारी मामी एक नंबर की मतलबी है। मामी ने हमारा फायदा उठाने के लिए हमें घर पर रखा है। मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम सड़क पर अपने दिन बिता लेंगे। कम से कम हमें अपनी दुष्ट मामी के अत्याचार तो नहीं सहने पड़ेंगे। तभी वहाँ नम्रता आ जाती है। अच्छा, तो तुम पांचों मेरे खिलाफ जहर उगल रही हो। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें अपने घर में पाला पोसा और बदले में मुझे अपनी बुराई सुनने को मिल रही है। आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद नम्रता पांचों बहनों की खूब पिटाई करती है और उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। लेकिन उसी रात पांचों बहनें किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद वो सभी बहनें पास के शहर में पहुंच जाती हैं। वो पांचों वहां काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। भूख प्यास से बेहाल वो सभी सड़क के पास फुटपाथ पर उदास बैठी हुई थी। तभी आसमान से गुजर रही एक परी उन्हें देख लेती है। परी बहुत ही दयालु थी। उससे उन पांचों बहनों की हालत देखी नहीं जाती। फिर वो परी आसमान से 2 जादुई चूड़ियाँ उन बहनों के सामने गिरा देती है। दोनों चूड़ियों का आकार सामान्य चूड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। अचानक उन चूड़ियों को देख पांचों बहनों को बड़ी हैरानी होती है। हम दोनों को तुम सबकी मदद के लिए भेजा गया है। आज से तुम्हारे साथ रहकर हम तुम्हारी मदद करेंगे। चूड़ियों को बात करते देख पांचों बहनों की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये चूड़ी तो बात कर रही है। हाँ, हम जादुई चूड़ियाँ हैं। हमारे रहते तुम पांचों को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पास वाले जंगल में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर सोने के सिक्कों का एक पेड़ है। तुम पांचों वहाँ से सोने के सिक्के ले आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस गुफा के अंदर एक चुड़ैल भी रहती है। चुड़ैल शाम 6 बजे तक गहरी नींद में सोती है। तुम्हें किसी भी हालत में 6 बजे के पहले वहाँ से सोने के सिक्के लाने होंगे। लेकिन एक बार में तुम सिर्फ 10 सोने के सिक्के ही ला सकती हो। उसके बाद पांचों बहनें गुफा के अंदर पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें सोने के सिक्कों का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो पांचों 10 सोने के सिक्के तोड़ लेती हैं। सोने के सिक्के पाकर वो सभी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद बड़ी बहन शहर के एक सुनार को सोने के सिक्के बेचकर उससे पैसे ले लेती है। उस दिन से पांचों बहनें रोज चुड़ैल की गुफा से सोने के सिक्के लाना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे सोने के सिक्के बेचकर उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद पांचों बहनें अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना लेती हैं और सारी सुख सुविधा के साथ मजे से वहाँ रहने लगती हैं। फिर एक दिन उन पांचों बहनों को पता चलता है कि उस राज्य की रानी अपने पांचों राजकुमारों की शादी करने के लिए स्वयंवर करा रही है। इस बात को सुनकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। वे सभी स्वयंवर में शामिल होने से डर रही थी। तुम सबको उदास होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों तुम्हें खूबसूरत बना देंगे। उसके बाद दोनों चूड़ियाँ 2 औरतों के रूप में बदल जाती हैं। फिर वो दोनों औरतें हवा में उड़ती हुई परी देश के बगीचे में पहुंच जाती हैं। उस बगीचे में ढेर सारे जादुई फल लगे हुए थे। दोनों औरतें ढेर सारे फल तोड़कर वापस पांचों बहनों के पास ले जाती हैं। उसके बाद वो दोनों औरतें उन बहनों के ऊपर जादुई फलों का रस डालना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो पांचों परियों की तरह गोरी और खूबसूरत बन जाती हैं। अपने आप को खूबसूरत देख पांचों बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। उसके बाद दोनों औरतें उन्हें लेकर महल में पहुंच जाती हैं। पांचों बहनों की खूबसूरती देख रानी और राजकुमारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पांचों बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। मैं कल ही अपने बेटों के साथ तुम सबकी शादी कर दूंगी। फिर अगले दिन शादी में औरतें बनी दोनों जादुई चूड़ियाँ पांचों बहनों का कन्यादान कर देती हैं। इस तरह पांचों बहनें राजकुमारों से शादी करके हंसी खुशी महल में रहने लगती हैं।
दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इम्प्रेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी स्टोरी लाती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।